बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि आप बैठक में कुछ चेंज लेके आएँ, कुछ थोड़ा बहुत रंगीनी लेके आएँ। तो हमने उनसे कहा कि हाँ, हम भी सोचते हैं कभी कभार कि हमने बैठक का एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट इसमें से अभी तक माइनस कर रखा है, और वो है म्यूज़िक का। हम दोनों ही लोग, मैं और वाजिद साहब, पसंद करते हैं आमतौर पे ओल्ड टाइप म्यूज़िक को, लता रफ़ी टाइप म्यूज़िक को पसंद करते हैं। तो हम वो लगाते हैं फिर चेंज के लिए। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस किस्म का म्यूज़िक लगाओगे तो फिर तो लोग नहीं देखेंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे चैनल को देखें तो इसके लिए म्यूज़िक ज़रा आजकल का म्यूज़िक होना चाहिए। पीपल डोंट लाइक डिसेंट थिंग्स। तो मैंने उनसे बड़ा मुकद्दमा लड़ा। मैंने कहा नहीं यार, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मोस्टली वो बड़े डिसेंट किस्म के लोग हैं। उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा अच्छा, फिर फ़ौरी तौर पे तुम लोग ऐसा करो कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट करो, एक डिसेंट और एक इनडिसेंट किस्म का वीडियो लगाओ। तो आइडिया अच्छा लगा और हमने फ़ौरी तौर पे ये किया कि हमने एक वीडियो तैयार कर रखा था। अर्तुगरुल के साथियों के जो डेथ सीन्स थे, बड़े इमोशनल किस्म के थे, तो वो उनकी एक कंपाइलेशन थी, वो हमने सोचा था कि हम लगाएंगे। साथ में हमने सोचा कि फिर कौन सा मोस्ट इनडिसेंट किस्म का म्यूज़िक लगाया जाए, सॉन्ग लगाया जाए। तो मैं जिन लोगों को बहुत ही इंडिसेंट समझता हूँ, जो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, जो बहुत ही फजूल लगते हैं, उनमें एक मोहतरमा है नसरीन, और वही हैं राहिम परदेसी के नाम से भी। अब पता नहीं इनमें से असल उनका नाम पसंदीदा कौन सा है, दाढ़ी वाली नसरीन या बग़ैर दाढ़ी के राहिम। तो हमने उनका एक गाना, बच्चे अक्सर गुनगुनाते नज़र आते हैं, तो हमने वो गाना पकड़ा और उसको चोरी किया, और हमने ये दोनों वीडियोस तकरीबन इकट्ठे ही यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। अब 1 घंटे के लिए हमारा था कि हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, और आप लोग जीत गए। मतलब हमने 1 घंटे के बाद जब उसके एनालिटिक्स देखे चैनल के और इस वीडियो के, इन दोनों वीडियोज़ के पर्टिकुलरली, तो हमें पता चला कि तकरीबन 20-22 लोगों ने हमारा वो जो सीरियस किस्म का बड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ वीडियो था अर्तुगरुल के साथियों के डेथ सीन्स का, वो देखा था। और इतनी देर में 45 लोग, आई थिंक 1 घंटे में दूसरे वीडियो को देख चुके थे। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा वो दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा था कि डिसेंसी को यूट्यूब पे पसंद नहीं किया जाता। ऑब्वियसली बहुत सारा डिसेंट कंटेंट भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो अपने सब्सक्राइबर्स के हवाले से, अपने जो व्यूअर्स हैं उनके हवाले से, मुझे थोड़ा सा, मेरे लिए एक शॉकिंग किस्म की बात थी। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर फिर हमने इस चैनल को चलाना है तो फिर इसका यही तरीक़ा रह गया कि मैं भी वो राहिम परदेसी की तरीके से एक अदद दुपट्टा पकड़ूं और इस दाढ़ी के साथ वो एक ज़नाना किरदार की सूरत में आप लोगों के सामने आऊँ। तो शायद आप लोग राहिम परदेसी से भी ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी दाढ़ी छोटी छोटी है, मेरी उसकी निस्बत बड़ी दाढ़ी है। लेकिन मुझसे ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि अपना अपना एक मिजाज होता है। मेरा गुफ्तगू का अंदाज़ आपके सामने है, तो मेरा यही मजमूई तौर पे मिजाज भी है। मुझे थोड़ा सदमा पहुंचा इस बात से। मतलब ये कि एक चीज़ मेहनत से तैयार की गई, डिसेंट चीज़ थी, उसके मुकाबले में एक चोरी की चीज़ हमने पकड़ी, जो आप लोगों ने पहले भी सुन रखी थी, कहीं ना कहीं पे पड़ी थी, वो हमने उठा के लगा दी, और आप लोगों ने उसको एक बेहतर किस्म का रिस्पांस दिया। मुझे ज़ाती तौर पे ये बात कुछ बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन चूँकि जनता की अदालत में ये फ़ैसला हुआ कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो वो चीज़ अच्छी है। आप लोगों से मशवरा कर लेते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई इस किस्म का, इनडिसेंट किस्म का कंटेंट हम लोग आपकी खिदमत में पेश करना शुरू करें, तो जाहिर है ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्या हम पे ये सूट करेगा, और क्या फिर ये तो नहीं एतराज़ होगा आप लोगों का, अबे दाढ़ी रख के ऐसी हरकतें करता है तू। मुझ पे ये ऑब्जेक्शन एक दफ़ा हो भी चुका है। कर्नल की बीवी वाला जो बनाया था वीडियो, वो थोड़ा सा ह्यूमरस उसमें टच था। मतलब उसमें कोई किसी को कंटेम्प्ट नहीं किया गया था, तौहीन किसी की नहीं थी, लेकिन एक थोड़ा सा मिजाह का उनसुर था। तो एक भाई साहब का उस पर आया भी था, यही वाला कमेंट आया था, अबे दाढ़ी रख के ऐसी बातें करता है तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि फिर आप लोग ही ये कह रहे होंगे कि मौलवी एडी वड्डी दाढ़ी रख के तेरे को साइकिल नहीं रुकती, तो मौलवी अगो कह रहा होगा तुहानू कि ये दाढ़ी ये ब्रेका नहीं है जिसने मैं साइकिल रोका। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग कहें तो फिर हम शुरू कर देते हैं। हाँ, उसका एक नतीजा निकलेगा, फिर मैं खुद सामने नहीं आऊँगा, फिर हम छुप के ये सारी वारदातें कर रहे होंगे, तो मेरा ख्याल है आप लोग ऐसा पसंद नहीं करेंगे। हाँ,
अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हैं कोई डिसेंट किस्म के कंटेंट के हवाले से, वो आप लोग देना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह, हम उनको फॉलो करेंगे। अगर आप लोग ये कहते हैं कि कोई 2-3 महीने के लिए चैनल को ठंडा करने के लिए रख दें, फ्रिज में रख दें, गर्मियाँ बहुत है, हम ये काम करने को भी तैयार हैं। बल्कि अगर बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमें कह दिया कि चैनल बंद कर दो और कोई वारदात किस्म का चैनल छुप के बनाओ अपने सामने आए बगैर, तो हम फिर उस पर भी गौर करके देख लेंगे, अगर हमें ज़्यादा परेशानी हो रही हुई तो। अभी तक हमारा कोई इतना ज़्यादा चूँकि कमर्शियल टाइप का इशू है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नौकरियां बरकरार हैं, जब तक हैं तब तक हम इस किस्म की हरकतों से गुरेज ही कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय का इजहार इस पर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में भी कर सकते हैं, और जो हमारा ये नंबर आपके सामने आ रहा है व्हाट्सएप का, आप इस पर भी कीजिएगा ताकि हमें बताएं, आइडियाज़ भी दे दें और अपनी राय भी दे दें कि डिसेंसी अच्छी नहीं लगती तो क्या अच्छा लगता है, कोशिश कर देखते हैं, फिर वो आजमा के देख लेते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका बहुत शुक्रिया।